स्मार्ट मीटर कहने के लिए स्मार्ट, लेकिन जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के महिंद्रा एनक्लेव में और मेरे पीछे जो मीटर आप देख रहे हैं ये सभी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, लेकिन ये सभी स्मार्ट मीटर लोगों को उतना ही परेशान भी कर रहे हैं। यही वजह है कि शासन ने भी अब इन पर जब तक तकनीकी रूप से ये सही नहीं हो जाते लगाने को रोक लगा दी है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो लोग लगातार स्मार्ट मीटर लगने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे यहाँ के रहने वाले तमाम लोग रहे हों। सभी लोग बाहर कॉलोनी में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे स्मार्ट मीटर लगने के बाद किस तरह की परेशानी सबसे ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। पांडे जी, स्मार्ट मीटर लगा लोगों की सहूलियत के लिए, नाम सुनने में अच्छा लगता है स्मार्ट मीटर, लेकिन परेशानियां क्या आई? परेशानियाँ ये है 25-26 तारीख में अभी 2530 रुपये का बिल आया था। मैंने तुरंत जमा किया, आधा घंटा बाद लाइट तो आ गई, लेकिन एक हफ्ता बाद फिर 830 रुपये माइनस दिखाने लगा। फिर 1000 रुपये का रिचार्ज कराया, आज 4-5 दिन हुए, अभी बिल्कुल रिचार्ज करके फिर 1000 रुपये का आ रहा हूँ। बिल भी ज़्यादा आ रहा और 230 रुपये का माइनस हुआ जैसे लाइट कट गई। कंप्लेंट किया आपने इस बात की? नहीं, अभी तो नहीं किया हूँ। कंप्लेंट नहीं किए थे, लेकिन परेशान हैं? परेशान वो 1 महीना से बहुत ज़्यादा है। 1 महीने से, जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है? जी। तो ये लगने चाहिए या रुकने चाहिए? ये हट जाने चाहिए। ये हट ही जाने चाहिए, ये हटने चाहिए, इनका कहना है। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा कहना ये है जी, मीटर बहुत ख़राब है ये। मैं उनको चीफ साहब तक भी कंप्लेंट कर चुका, मेरे पास कॉपी है। इसके बाद वहाँ एमडी ऑफिस को भी कर दिया। क्यों किया? इसलिए क्या कि लाइट ही कट रही है, दे ही नहीं रहे, पैसे डालने के बाद भी परेशान कर रहे हैं ये। अच्छा, रिचार्ज करने के बाद भी लाइट नहीं आती और माइनस कर देते हैं। इसके बाद योगी जी को क्या कह रहे हैं, हमारे काम नहीं है जी। और किसका काम है? प्रशासन यहाँ का भ्रष्ट है, तो किससे हम बात करेंगे? जनता तो परेशान है। यानी स्मार्ट मीटर ने लोगों को परेशान कर दिया, परेशान कर रखा है। और साथ में प्रशासन ने भी, भ्रष्ट प्रशासन है, ये सुनता ही नहीं है किसी की भी। प्रशासन पे कैसे सवाल खड़ा हो रहा है? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, मैं चीफ साहब तक मिला, एक्शन तक मिला, एई तक मिला, जेई तक मिला, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। एक दूसरे को पटाल देते, वो सुनेगा जी, वो सुनेगा जी, कंट्रोल सुनने को। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके अंदर अवेयरनेस कैंप भी चलाया गया बिजली विभाग की तरफ से, लोगों को बताने की कोशिश भी की गई, जागरूक करने की कोशिश की गई कि किस तरह से रिचार्ज करें, क्योंकि शुरुआत में रिचार्ज को लेकर भी परेशानियां आई, लेकिन बावजूद उसके लोगों को जो समस्या आ रही थी उसका समाधान नहीं निकला। और कई बार जो गाजियाबाद बिजली विभाग का मेन ऑफिस है वहां पर उसका घेराव भी किया गया। महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाएं अक्सर घरों में रहती हैं और जब बिजली जाती है तो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना भी इनको ही करना पड़ता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। ज्योति शर्मा। ज्योति जी, किस तरह की परेशानी आ रही है प्रीपेड मीटर लगने के बाद? ये कहने को स्मार्ट है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट बिल हो गया है। ये अलग तरीके से ही बिल लिया जा रहा है, जितना है भी नहीं पब्लिक का उससे ज़्यादा बिल लिया जा रहा है, बिना इन्फॉर्मेशन के काट दिया जा रहा है। तो इससे परेशानी है, बच्चे गर्मी में रहते हैं, पता ही नहीं चलता। हम अलग से चेक करवा रहे हैं इसे कि कहाँ से क्या कट गया, कहीं मीटर में। तो कंप्लेंट वगैरह की थी आपने भी? क्या कंप्लेंट वगैरह तो अभी तक कोई नहीं किया। कंप्लेंट नहीं की? आप चाहते हैं ये स्मार्ट मीटर रहे या हट जाएं? बिल्कुल हट जाएं। अच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार इसको हटाया गया या बिना इच्छा के हटा दिया गया? क्योंकि पहले तो पोस्टपेड थे शायद। कोई हमसे पूछा भी नहीं, वो हटा दिया अपने आप ही आकर उन्होंने। एक्स्ट्रा चार्ज लिया था क्या इसको हटाने का? पैसा वैसा कुछ लिया था? पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर आया है जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। हाँ, बिल्कुल डिस्टर्ब है। अब सर एक मिनट, आपका नाम मैम? जी सर, मेरा नाम पिंकी है। क्या दिक्कतें आई स्मार्ट मीटर लगने से? सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये, और हो सकता है जल्दी से जल्दी इसको हटा दिया जाए, क्योंकि बच्चे रात में बहुत ज़्यादा परेशान, कई घंटे लाइट कट जाती है और बिल भी काफ़ी आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहा है। और रिचार्ज होने के बाद लाइट आ जाती है या नहीं आती है? ऑन द स्पॉट तो नहीं आती है। नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं आती है। शाम तक ही वेट करना पड़ता है जी। सुबह से शाम तक। अभी किसी के पास पैसे हैं नहीं है, ये देखिए, वेट करना पड़ता है। ये बैलेंस रखना पड़ेगा कम से कम 1000 रुपये। कहीं आना है, जाना है, और कंप्लेंट करो। लास्ट में जाकर स्काडा विभाग नया बना कविनगर, वहाँ जाकर रिश्वत, इतनी की रिश्वतखोरी हो उस विभाग में, सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी स्काडा कविनगर। अधिकारियों से भी परेशान हैं यहाँ के, और उन्होंने बल्कि पैसे भी लिए हैं, फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन भी नहीं उठता। जो नंबर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है
वहाँ पर भी जो हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, वहाँ से भी कोई समाधान नहीं निकलता। इनका कहना है कि रिचार्ज अब करेंगे तो शाम तक बिजली घर पर आती है और तब तक तो लोग परेशान रहते हैं और गर्मियाँ वैसे ही आ गई हैं। हालांकि शासन ने फिलहाल इस पर अब रोक लगा दी है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सर, शासन ने रोक लगा दी, अच्छा फैसला मानते हैं इसको? अच्छा फैसला, बहुत अच्छा है, ये सराहनीय फैसला है प्रशासन का हमारे और अधिकारियों की इतनी मनमानी थी। मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, हमारी इसी गली की 2 महिलाएं हैं, उनका बिल आ गया था बहुत ज़्यादा, उन्होंने वो भी भर दिया। उसके बाद फिर माइनस में दिखाया उन्होंने, फिर वो भी भर दिया। फिर 3 दिन कमी क्या मान रहे हैं? क्या ये मीटर खराब है? मीटर में ये है, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं कर पाए इसको। ये आनंद फानन में जल्दबाजी में इन्होंने कर दिया इसको। जिस शख्स ने अपनी लाइट क्या नाम जी बिल जमा कर दिया, माइनस में था, उसके बाद एक्स्ट्रा कर दिया। नई शादी हुई थी, अशोक वर्मा जी हैं, सी कितना 25 है ना इनका, उनके यहाँ पे 3 दिन में लाइट आई है। जब मैंने एसडीओ साहब को 3 बार लगातार कॉल करी है, फ़ोन रिकॉर्डिंग पे करी, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, जब जाके उनकी 3 दिन में लाइट आई है। जिसके बच्चे की शादी हुई 10 दिन पहले, कहेंगे अपनी लाइट नहीं जुड़वा सकते। घर में शादी और 3 दिन तक लाइट ना होना बड़ा सवाल खड़ा करता है और तमाम लोग जो हैं उनका यही कहना है। बाबूजी, आपका क्या कहना है? जो समस्याएं हैं, अब शासन ने तो खैर रोक लगा दी है, जब तक समाधान नहीं होगा, यानी पूरी तरह से स्मार्ट मीटर को सही में स्मार्ट नहीं कर देते तब तक इस पर रोक लग गई है। सही मानते हैं, सही फैसला? मेरे विचार से यहाँ जो भी स्मार्ट मीटर सिस्टम है, इसको एक तो पहले लोगों को ट्रेंड नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग जॉब करते हैं, जब हमको एडवांस पैसा वहाँ से नहीं मिलता, तो यहाँ पे एडवांस पैसा कैसा आम नागरिक जो है उसको एडवांस पेमेंट करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे, वो संभव नहीं है। तो सर, ऐसे तो हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं प्रीपेड, सेम मोबाइल के अंदर भी हमें पैसा पहले देना पड़ता है, तभी हम यूज़ कर पाते हैं उसको। उसमें भी नेटवर्किंग इतना पुअर है, और उसमें भी यदि मान लो 30 दिन आम एक अनपढ़ आदमी या पढ़े लिखे पर हम 1 महीने का चार्ज है, लेकिन तो 28 दिन देते हैं, कहीं 3 महीने के बाद 84 दिन का देते हैं। और कुछ इकोनॉमिक जो वो हैं, यदि मान लो मैं अपने मोबाइल से देखूँ, जो इकोनॉमिक वाला है जो 400 रुपये में हो जाएगा, तो वो आम आदमी को दिखता ही नहीं है। चलिए, अब जो शासन ने फैसला लिया है उससे आप संतुष्ट हैं कि फिलहाल रोक लगा दी गई है? हाँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं आप भी? संतुष्ट हैं, शासन ने रोक लगा दी है, प्रीपेड मीटर फिलहाल नहीं लगेंगे, स्मार्ट मीटर फिलहाल होल्ड कर दिए गए हैं। हाँ जी, बंद हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जनता का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर जब लगे उसके बाद लोगों को परेशानी हुई, परेशानी कई तरह की आई, लेकिन अब शासन ने जब पीछे से रोक लगा दी है कि जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, और जो जनता है उनको पहले बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, और उसके बाद ही ये प्रक्रिया दोबारा से अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जनता परेशान थी और जनता की समस्या का समाधान अब जब तक नहीं होगा तब तक स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगे उस पर लगातार शिकायत आई। इस पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने तत्काल स्मार्ट मीटर को लगाने की जो कार्रवाई है उसे स्थगित की है और इसके लिए एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है कि इस पर पूरी जांच करे और जांच में जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही आगे स्मार्ट मीटर लगाने पर फैसला होगा। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार हंगामा हुआ कि इससे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर सही नहीं है, अब ऊर्जा मंत्री ने फिलहाल इसे रोक दिया है, क्या लगता है आपको ये जो फैसला है ये कितना असरदार है? इस फैसले से ज़रूर काशी की जनता को फ़ायदा होगा। जो आम जनमानस परेशान था कि मीटर ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, इसका काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा था, तो ऊर्जा मंत्री ने निश्चित ही काशी की जनता के लिए ये राहत भरा निर्णय किया है। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। बिल्कुल, काशी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जो है ये सुविधाजनक बात है। जो लगातार एक शिकायत आई कि स्मार्ट मीटर जब से लगा उसके बाद ये बातें सामने आई कि बिल ज़्यादा आ रहा है, बिल सही नहीं आ रहा है। अब शिकायत जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तब एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है और तब तक स्मार्ट मीटर लगने पर रोक है। क्या लगता है आपको इस फैसले को देखकर? बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर तकनीकी गड़बड़ी और जनता इससे परेशान है तो जनता को परेशान करने की मंशा हमें नहीं लगता कि हमारी वर्तमान सरकार की है, वो हमेशा जनता के साथ है। और इन्होंने अगर रोक लगाया ये प्रशंसनीय है और वाकई ये अच्छा है। जब तक पूरी तरह से जांच ना हो, टेस्टेड ना हो, फुली टेस्टेड ना हो कि हाँ ये मीटर एकदम सुचारू रूप से सही ढंग से काम करेगा, किसी भी व्यक्ति का गाड़ी कमाई नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। तो मीटर की जांच करने के अगर हमारे मंत्री जी ने फैसला लिया है, ये बड़ी ही अच्छी बात है और जांच करके दोबारा से उसको स्थापित करें ताकि किसी को नुकसान ना हो। स्मार्ट मीटर जब से लगा तब से बहुत हंगामा हुए,
क्या लगता है जांच जो अभी हो रही है ये जांच लगने से पहले होनी चाहिए थी? देखिए, जिस तरीके से लगातार आम जनमानस लगातार मांग कर रहा था कि जब से स्मार्ट मीटर लग रहा है तो बिजली का बिल मनमाना तरीके से आ रहा है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने आम जनमानस की बातों को संज्ञान लिया और उस पर एक बड़ा फैसला दिया है कि लगातार शिकायतें आ रही थी, मीडिया के माध्यम से भी हम सबको पता चल रहा था और हम लोग आसपास देख भी रहे थे कि ज़बरदस्ती लोगों के घर पे जा कर के बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था, जबकि पूर्व में इसमें हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी थी कि किसी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपकी इच्छा के ऊपर है तो आप अपना स्मार्ट मीटर लगवा सकते हैं, अन्यथा आपके पास जो मीटर आपके लगा हुआ है उससे भी आपका काम चल रहा था। तो इस फैसले से बहुत बड़ी राहत एक आम जनमानस को मिला है। सरकार ने इस चीज़ों को संज्ञान में लिया, सरकार को पुनः धन्यवाद। और ये चीज़ें होनी चाहिए जब तक हम ज़मीनी स्तर पर उसकी हकीकत को न जानें, तो जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। अगर इस चीज़ें को और इस लागू होने के बाद कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल राहत मिलने की उम्मीद है, पर लगातार लोग कह रहे हैं कि पहले से भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। क्या लगता है आपको जो आज ये फैसला आया है इस पर पहले ही पहल होनी चाहिए? निश्चित इस पर पहले ही पहल होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी अगर इसको किया तो इसको भी हम लोग स्वागत करते हैं। इससे आम जनता और व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि पहले भी बहुत शिकायत आती थी। उस शिकायतों को ध्यान रखते हुए सरकार ने जनमानस के भावना को देखते हुए फैसला लिए, इस स्वागत ही हो गए। क्या लगता है भाई साहब आपको कि स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले भी शिकायत की बात सामने आई थी और इस समय जो ऊर्जा मंत्री ने जो बयान दिया है उससे कितना सहमत हैं? देखिए, वर्तमान में जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ये निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु एक सोच की बात है कि हमारे ऊर्जा विभाग में इतने कर्मठ और इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे जब स्मार्ट मीटर जब से लगना शुरू हुआ है लगभग कई साल हो गए, लगातार शिकायतें आ रही है, मगर उन शिकायतों को बहुत लेट में संज्ञान में लिया गया है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कई बार चेतावनी जारी की गई है कि स्मार्ट मीटर को कंपलसरी न किया जाए, इसको ऑप्शन बनाया जाए। और आज यदि कर रहे हैं तो ठीक है, ये तो स्वागत योग्य है, मगर इसके पीछे क्या जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया है उन लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं, उनके बारे में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको किस तरीके से राहत दिया जाना चाहिए, ये चिंता का विषय है कि जो पीछे स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान हैं उनको राहत दी जाए। इसके बारे में भी एक निर्णय, एक आदेश माननीय मंत्री जी का आना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, आप बता रहे थे कि ज़बरदस्ती भी हो रही थी स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर? जी हाँ, जिस तरीके से बिजली विभाग के जो भी कंपनी को जिसको ठेका दिया गया था वो एक माहौल बना करके 10-20 की संख्या में लोगों के यहाँ पहुँचते थे और धनुगाही भी होती थी मीटर बदलने के नाम पर के, और कहीं ना कहीं उसमें आप देख रहे थे कि एक सीधी भाषा में कहिए कि आम आदमी को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, तो उन पर दबाव बना करके मीटर को बदला जा रहा था। जबकि हम लोगों ने पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को मिली थी कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया था और उन्होंने कहा था कि आप किसी पे दबाव बना करके उनका मीटर नहीं बदल सकते। बावजूद उसके लोगों को डरा धमका करके और रीडिंग आपकी सही कराने के नाम पे आपके मीटर में छेड़छाड़ हुआ है ये बता करके लोगों से 10-10 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली तक भी की गई है। तो प्रीपेड मीटर या पोस्टपेड मीटर इसकी जानकारी आप लोगों को थी पहले से? जी बिल्कुल, देखिए प्रीपेड मीटर आने से लोगों को ये था कि भाई प्रीपेड मीटर आ रहा है, कभी भी आपको एक मैसेज के माध्यम से आपको सूचित किया जाता था कि आज रात तक आपका ये मीटर में ये है और इसके बाद आपकी बिजली काट दी जाए, तो कहीं ना कहीं समस्या आती थी। हम अगर पोस्ट पेड में हैं तो हमारी जितनी बिल आ रही है, इवन हमारा 3 किलोवाट का अगर लोड है, आपके यहाँ अगर वो 4 किलोवाट शो कर रहा है तो हम उसका सरचार्ज भी भर रहे हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है। हम तो जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिजली आपको दे रहे हैं, वो बिजली चोरी में नहीं आता है। बावजूद इसके बिजली विभाग का जो रवैया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बिजली विभाग में है, आप एक कनेक्शन लेने जाइए तो भी बिना पैसे के आपका काम नहीं होना है, और आप अपना कनेक्शन कटवा के पीडी लेने जाइए तो जब तक अधिकारियों के यहाँ चक्कर नहीं लगाएंगे, आप अननेसेसरी पैसे नहीं व्यय करेंगे, घूस की रकम नहीं देंगे, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इसको भी ऊर्जा मंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आपको कनेक्शन मिले, आपको ज़रूरत नहीं है तो आपका कनेक्शन बंद करके पीडी की रिपोर्ट आपको मिले। मीटर बदला जाता है तो जो मीटर जाँच के नाम पर पैसे वसूले जाते, इन चीज़ों की भी जाँच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, देर से आए मगर दुरुस्त आए या फिर देर हो गई? पहला चीज़ तो आज तक मुझे ये समझ में स्मार्ट मीटर की आवश्यकता पड़ी क्यों।
क्या पहले के मीटर स्मार्ट आपके नहीं थे? तो आप ये मानते कि सरकार की पहले भूल थी? उन मीटरों में क्या खमेजा था कि आपको स्मार्ट मीटर के रूप में नया मीटर एक लाना पड़ा? हमारे पोस्ट पेड बिल जो होते हैं तो हमें एक अंदाज होता है कि हमारे महीने का खर्चा इतना है, मुझे इस तारीख तक जमा करना है। मैं एक साथ अपना, भाई आम आदमी अपना बजट बना के काम करता है, एक साथ जमा कर देता है। ये प्रीपेड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और प्रीपेड में लगातार तो शिकायतें आ रही थी कि बिजली के बिल गड़बड़ आ रहे हैं। और धन हुआ तो किसको नहीं मालूम है कि बिजली विभाग की हालत क्या है? आप कोई भी काम बिना पैसा दिए कुछ नहीं करा सकते हैं। देखिए, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं इस बात को लेकर के। भाई साहब ये बताइए कि ये भी बात सामने आई कि प्रीपेड मीटर में एक दिन अगर जमा करने में विलम्ब हुआ, फिर जमा भी करते हैं आप, उसके बाद भी बिजली त्वरित चालू नहीं होती। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो लखनऊ से अपडेट होता है। अगर रिचार्ज अपडेट करने में और आपका कम्युनिकेशन वो गैप होता है तो वो लाइट जो है देर से चालू होती है, उससे काफ़ी समस्या होती है, एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। और है, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम मीटर यूज़ करते हैं, जितनी यूनिट, जनता से उतना ही बिल वसूला जाए। ये फिक्स चार्ज लगा के जनता पे ज़बरदस्ती का अब भार डाला जाता है। देखिए, लगातार लोग अपनी बात को रख रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लगातार हंगामा हुआ और अब सरकार ने कहा है कि जांच होगी तब लगाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। मैं आपको घटना बता दूं, प्रीपेड मीटर का ये आलम था कि प्रीपेड मीटर लगाने पे अगर 1 महीने के बाद अगर कट जा रही है तो 1200 रुपया, 1250 रुपया जमा करने के बाद भी नहीं चालू हुआ, फिर अगला फिर 1250 रुपया दिया दोबारा, तब उसका मीटर चालू हुआ। तो ये आलम भ्रष्टाचार का है। हम तो कहते हैं कि निजीकरण होना ही नहीं चाहिए। और स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्या है? पहले मीटर लगा था तो क्या हम लोग बिल नहीं देते रहे? उसकी मतलब उसका ज़रूरत क्या है? हमें नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर। जो पहले मीटर था वही लगाएं। और सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाला 1 साल में चुनाव होने वाला है, और जब जनता का यही उत्पीड़न होगा तो जनता फिर कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगी। देखिए, लगातार स्मार्ट मीटर पर शिकायत आई है और इसीलिए लोग भी ये मान रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। और इसीलिए अभी जो फैसला लिया गया है ऊर्जा मंत्री के द्वारा, इस पर जब जांच रिपोर्ट आएगी तो और बाकी सारी चीज़ों पे भी सब कुछ साफ हो जाएगा। पर फिलहाल सभी लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है और इसीलिए लगातार बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर लोगों के जी का जंजाल बना हुआ था। सरकार ने तय कर दिया है कि अब बिल माइनस में जाने के बाद 3 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि जैसे ही मीटर का जो प्रीपेड जो था बैलेंस वो ख़त्म होता था, बिजली कट जाती थी। कई घंटे लोग परेशान होते थे। अब सरकार ने संशोधन कर दिया, 3 दिनों तक उनको मौका मिलेगा बिजली का बिल जमा करने का। इससे पहले सरकार को याद नहीं आई, क्या 5 स्टेट हारने के बाद याद आई है? लोकसभा में भत पिटाने के बाद आई है। स्मार्ट मीटर इतने दिन से लोगों को परेशान कर रहा था, फैसला देर से क्यों लिया? कई सालों का जो है लोग बिल नहीं जमा करते थे। 3 दिन का सरकार फिर भी जो है मोहलत दे रही, जबकि 1 दिन की भी मोहलत नहीं देनी चाहिए। आज भी कितना बिल जो है बाकी पड़ा हुआ है, लोग जमा ही नहीं करते हैं। सरकार ने फिर भी 3 दिन का जो है, ये कांग्रेस सरकार तो 1 दिन की जो है 1 घंटे की जो है मोहलत नहीं देती थी। जो है इतनी सरकार ने तय किया है कि स्मार्ट मीटर की जो बिजली है अब वो 3 दिनों तक आपको मिल सकेगी अगर आपका बैलेंस माइनस में चला जाता है। इसको लेकर बड़ी दिक्कतें भी कई इलाके में देखने को मिल रही थी। सबसे बड़ी बात है कि इनकी हर पॉलिसी आवाम को छलने का, आवाम के साथ विश्वासघात करने का, आवाम को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको संवैधानिक रूप से डैमेज करना, इनकी इसी तरह की पॉलिसी बनती है। जो बिजली बिल के आधार पर दहलीज पर जो पूरे उत्तर प्रदेश की दहलीज का जो सरकार संचालन कर रही है, ये निश्चित तौर पर गरीबों का शोषण का आधार हो सकता है, मिडिल क्लास के शोषण का आधार हो सकता है, अल्पसंख्यकों का शोषण का आधार हो सकता है। कतार में खड़ा कर देते हैं हर बार आप लोग। कहाँ कतार में खड़ा कर देते? देखिए कितना बिजली का बिल नहीं जमा हो पा रहा था, लोग कोशिश कर रहे थे। कहाँ बिजली का बिल नहीं जमा हो रहा? सब कहीं बिजली का बिल जमा हो रहा है, सब कहीं जो है सही साठ चल रहा है, हर चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सरकार में हमेशा दिक्कत रहती थी हर एक चीज़ की, जो है हर एक। स्मार्ट मीटर एक बड़ा विषय बन गया है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि अब 3 दिनों तक जो है पैसा अगर बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो भी आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्चुअली में ऐसा है भैया कि अभी हमारा ही साथ हादसा हुआ, बिल मेरा मीटर कट गया। उन्होंने कहा, अधिकारी ने कहा 10,000 जमा कर दो चालू हो जाएगा, 10,000 जमा कर दिया। कुछ पुराने पेंडिंग्स थे, कुछ उसमें मीटर सेटिंग का मामला था, नए मीटर और पुराने मीटर में। तो 10,000 फिर जमा किया, 10,000 फिर जमा किया, 10,000 फिर जमा किया, और तब तक लाइन नहीं चला जब तक 40,000 और जमा करके 85,000 नहीं पूरा किया। तो हम तो चलो ठीक है, किसी तरह पैसा वैसा अपना गिरव रख करके पैसा ला करके दे दिए, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, वो आदमी कैसे जीवन, आज की स्थिति, आज जाइए अभी आप थोड़ी देर पहले चले जाइए, ये बगल में पावर स्टेशन है, लोग बिलबिला रहे हैं। गर्मी के महीने में स्मार्ट मीटर लग जाने की वजह से रो रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान सब रो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं खाली मुसलमान परेशान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितनी भी लाइनें कट गई हैं, अधिकारी भी नहीं जोड़ पा रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर कनेक्टिविटी है। बिल आप लीजिए, लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा डिपोट करिए जो आपका बिल भी ले। जैसे बिल देने जाता है आदमी, बिल जमा कराने के लिए भी आदमी जाए। तो कह रहे हैं कि आप प्रीपेड रिचार्ज कर लिए, आप पहले रिचार्ज कर लीजिए, जब तक बिजली इस्तेमाल करना हो करिए, खत्म होने वाली हो फिर रिचार्ज कर लिए, पहले रिचार्ज कर लो। नहीं, अगर मैसेज बराबर आता रहे तो मैसेज देखिए, मैसेज आता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर में, आपको पता होता है कि आपके पास कितना बैलेंस है। तो लेकिन लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, लोगों को अभ्यासरत होना, भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो क्या आपकी जब इतनी बड़ी व्यवस्था है, सरकार आपका चल रहा है, 80 करोड़ आपके पास भिखारी हैं, 80 करोड़ आपके पास भिखारी हैं, तो उसी में से 1-2 भिखारी लगा दो, 8-8 हज़ार पे संविदा पे नौकरी आप दिए हो, एक आदमी लगा दो, फ़ोन करके बता दे कि भाई आपका लाइन कटने वाला है, अगर आप आज पैसा नहीं जमा करोगे तो कट जाएगी लाइन। उसके बाद में काट दे, तब उसकी गलती होगी, वो कह देगा मैं भूल गया। अच्छा हुआ है आपका एक कॉल होनी है, सुनिए। और जब सरकारी आदमी तनख्वाह लेता है 1 लाख रुपए, प्राइवेट आदमी संविदा वाले 8,000 में काम कर रहे हैं, तो 8,000 में रखो, सरकारी नौकरियां सब खत्म करो ना, प्राइवेट करो ना, कोई जरूरी है क्या सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी जाए। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह पाते, काम कुछ नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। सरकार कह रही है अब स्मार्ट मीटर का अगर बैलेंस खत्म हो जा रहा है तो 3 दिन तक आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा बिजली का बिल जमा करने का। नहीं, बात स्मार्ट मीटर की हो या नॉर्मल मीटर की हो, हम तो ये कह रहे हैं सर, हम ये चाहते हैं कि इसका निजीकरण ना हो। अगर निजीकरण हुआ तो नुकसान है, क्योंकि उसी पैटर्न, प्रधानमंत्री के पैटर्न में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का, हम सिर्फ प्राइवेट होने से डर रहे हैं, और जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उन पर भी अंकुश लगाएं। 3 दिन का अगर प्रीपेड पे टाइम मिला है, ये एक अच्छा कदम तो हो सकता है, मगर इसके पीछे की मंशा क्या होगी सरकार की आने वाले समय में? क्या ये खेला जो है ये कहीं ना कहीं रेट बढ़ाने के चक्कर में, या इस तरीके की हम 3 दिन की, वही होता है ना 3 दिन की हम समस्या ये आ रही थी कि जैसे बैलेंस खत्म हो जा रहा था वैसे कट जा रही थी बिजली, तो ये सरकार ने कहा अब कटेगी नहीं, 3 दिन और टाइम मिलेगा आपको। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा ना हो इस 3 दिन की आड़ में कोई नया गेम ना कर दे ये सरकार, क्योंकि ये इसी तरीके से जानी जाती है। मैं सर, मेरे कहने का ये मतलब है कि आम आदमी परेशान है, और परेशान ना हो कि कम से कम निजीकरण ना हो, और इस 3 दिन का जो झांसा दे के कोई आप नया कदम ना कर दे। बिजली का बिल एक बड़ी समस्या थी, खास करके स्मार्ट मीटर जो था प्रीपेड, उसमें लोग एडवांस जमा करते, कभी बैलेंस खत्म हो जाता था तो बिजली कट जाती थी, शुरू होने में 2-3 घंटे लग जाते थे। सर देखिए, जो ये सरकार का नियम है कि जो बिजली मतलब कहते हैं कट जाती थी, वो तो मतलब एक चिन्हित मतलब वो कर रही थी कि मतलब किसका बिल जमा है किसका बिल नहीं जमा है, लेकिन ये मैं आम नागरिक के हिसाब से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, कहने का मतलब कभी इंसान बिजली का बिल जमा करने जाता है तो सर्वर नहीं चल रहा होता है, उसमें उसकी तो मतलब कोई गलती नहीं होगी भाई, सर्वर नहीं चल रहा है, बिजली का बिल वो जमा करने गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये बिजली डिपार्टमेंट है, ये इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि अगर निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट लोगों के मतलब हाथ में मतलब काम सौंप दिया जाएगा, तो उससे मतलब पब्लिक को परेशानी होगी। जो सरकारी मतलब काम मतलब कर देगा वो कोई नहीं हो पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये मैसेज देना चाहूँगा, जो 3 दिन मतलब इन्होंने मतलब दिए हैं ऊपर, उसका स्वागत है, लेकिन मतलब पब्लिक के हित में, जैसे मान लीजिए जो 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा दिन होने चाहिए, मेरी मौलिक विचारधारा है। 3 दिन बढ़ा दिया है, अब बिजली कटेगी नहीं, 3 दिन में जमा कर लिए लोगों को सहूलियत मिलेगी। देखिए, प्राइवेट में इसको ना करें, सरकारी रहने दें, और जिस तरह से लोग बिल जमा करते थे उस तरह से होना चाहिए। हाँ।
पुराना सिस्टम जमा करने वाला। बाकी आप जो व्यवस्था कर रहे हैं वो अच्छा है, प्राइवेट में नहीं होना चाहिए, प्रीपेड नहीं होना चाहिए। तो ये लोग थे जो इनका मानना है कि जो बिजली की समस्या है वो बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में, और अब कम से कम गर्मी के समय में तो लोगों को ज़रूर परेशान करेगी। ऐसे में स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है उनके लिए मुसीबत का सबब था। 3 दिन बढ़ाए जाने के बाद थोड़ी राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।